अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के मामले में रखे और सुकून के साथ रखे और हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज रखे और सब की हलाल कमाई में और रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। आमीन। आज मंगल वाला दिन है। मुझे पता है कि आप लोग सब टीवी के आगे बैठ जाते हैं और शेफ़ नईम का इंतज़ार करते हैं, तो वेलकम करते हैं हम अपने शो पे शेफ़ नईम को, जो कि आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? क्यों थके थके लग रहे हैं? ना आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं। अच्छा मुझे आप थके थके लग रहे हैं। नहीं, आजकल थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई है। क्यों बेटा? सुबह वॉक पे निकल जाते हैं थोड़ा 1-1.5 घंटा, तो वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर देना। वेरी बात है, करना ही पड़ेगा आपको। इतना मीठा चखते हैं, इतना मीठा खाते हैं, फिर ये होता है कि रात को टाइम नहीं मिलता। लेकिन आपको जरूरत तो नहीं है। आप फिट रहने के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं सही बात है। तो फिर थकावट हो जाती है। तीसरा चौथा दिन है रूटीन में थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दिया, तो आज थोड़ा सा फील हो रहा है थकावट। हाँ, और आदत नहीं है ना सुबह इतनी जल्दी। बिल्कुल। मैं तो पता है सैटरडे संडे इंतजार करती हूँ कि बस मेरी छुट्टी हो। किस लिए? सोने के लिए। आप मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। माशाल्लाह, मेरी रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सुबह 5 बजे फिक्स। मैं तो सैटरडे संडे तो मैं 11 से पहले 10:30। और बच्चे क्या होता है कि संडे वाले दिन वो तो बच्चे आराम करें, जैसे बच्चे फटाफट उठ जाते हैं। हाँ, मेरी संडे को भी ऐसे सुबह सुबह खुल जाती है 5 बजे। वही रूटीन है अपनी। अल्लाह का शुक्र है। खैर अब तो रमजान शरीफ आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, रूटीन अभी से बनी होगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका तो भाई सबको इंतजार होता है। कल मैं अपनी बहन आई हुई है मेरी अमेरिका से 18 महीने बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर हमारा बहन के घर जाना हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो वहाँ मुझे एक खाला कह लें, आंटी कह लें, मेरी बहन उनको बहुत अच्छी तरह जानती है, अमीना बाई को। अस्सलाम वालेकुम अमीना भाई, वो इस वक्त भी मेरा शो देख रही हैं। कहती हैं 11:15 होता है, हालांकि माशाल्लाह शीज़ मतलब एज की हैं, लेकिन शौक देखें। कहती हैं शिरीन मैं तुम्हारा शो 11:15 बजे खोल लेती हूँ माशाल्लाह। और कल जब हम निकलने लगे तो कहने कि कल तो आपके शो में केक बनेगा। सोचें। मैंने कहा जी, तो मेरी बहन इतनी हैरान हो गई, कहने लगी आपको कैसा पता? कहते हाँ, मंगल वाला दिन तो शिरीन के शो में केक बनते हैं। तो मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। तो इतने भी मेरे चाहने वाले हैं, बस हमें दुआओं में याद रखा करें और कुछ नहीं चाहिए। इनकी दुआएं अल्लाह कबूल करने बस। अच्छा नईम, आज आप क्या बना रहे हैं ये बता दें। आज एक तो फ्रेश ऑरेंज केक है, जबरदस्त, क्योंकि सीजन है। बिल्कुल। कीनू से या मौसम्बी से? कीनू से। यहाँ ठीक है। और इसके अलावा जो बेकरी में आपकी पेस्ट्रीज होती हैं, वो जो लोकल से लेकर स्टैंडर्ड की बेकरी में जो हर डिस्प्ले में रखी हुई होती हैं, वो जो हमारी कॉलर ने फरमाइश जी बिल्कुल जी बिल्कुल, उनकी फरमाइश के ऊपर। हाँ जी, सॉफ्ट वाली। ठीक है। उसमें ये कि हम फ्लेवर थोड़ा सा बनाएंगे, 2-3-4 फ्लेवर में अच्छा बना देंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो प्लीज आई होप आप हमारा शो देख रही हैं। जिनकी ये फरमाइश थी, आप 2 हफ्ते से फरमाइश कर रही थी, तो आज नईम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो चलें पहले काहे से करेंगे? पहले केक बना लेते हैं ऑरेंज। जी ऑरेंज। उसके बाद फिर ये है कि हम पेस्ट्री शुरू करेंगे। ओके। ओह, केक तो बना हुआ है आपका। हाँ जी, इतना सॉफ्ट नहीं, माशाल्लाह। कल बनाया था आपा, ये कल का बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हाँ जी, कल बनाया था ये। इसके अंदर हल्का सा विप के अंदर बिल्कुल लाइट सा। अच्छा, आप लोग को एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी ये है कि कल किसी कॉलर ने फ़ोन करके, नईम सुन रहे हैं आप? जी जी आप कल किसी कॉलर ने फ़ोन करके कहा था कि प्लीज़ नईम को बोलें, शेफ़ नईम को, कि इस दफ़ा मसाला फैमिली फेस्टिवल पे अपना स्टॉल लगा दें। मैंने उस वक्त कहा अपने दिल में कि अल्लाह बेचारे नईम के हाथ में थोड़ी है, ये तो सलमान के हाथ में है। लेकिन अभी मुझे बताया है सालिक ने, मेरे डायरेक्टर ने, कि इनका स्टॉल है इस दफ़ा। नहीं तो आपा हम तो हर बार होते ना। नहीं, लास्ट ईयर आप नहीं थे। लास्ट ईयर नहीं थे हम लोग? नहीं। अच्छा, लास्ट ईयर फिर ऐसा था कि मेरे ख्याल से कोई एक शो ब्रांड और भी था, शायद वो भी एक्सपो में था, हम वो कर चुके थे शायद, इस वजह से हम लोग नहीं आए थे।
कुछ था। हाँ हाँ, जिसकी वजह से हम लोग नहीं आए थे। हाँ, तो इस दफ़ा हैं ये। जी जी बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉल नंबर 3 में। हॉल नंबर 3 में, और मैं तो होती हूँ इनके स्टॉल पे। आप तो माशाल्लाह हर दफ़ा हाँ। हमारे पास स्पेशल आती हैं। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। कलर ठीक है, आप देखिएगा जरा। नहीं, थोड़ा और। थोड़ा सा और। हाँ, चले और पता डाल तो चले ना, ऑरेंज केक है। ठीक है, और डाल देते हैं। अच्छा, ये केक की रेसिपी आपको बता रही हूँ कि 6 अंडे लिए थे नईम ने, और उसमें चीनी डाल के उसको इतना फेंटा कि वो डबल हो गया वॉल्यूम में, लाइट एंड फ्लफी। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें मैदा हल्के हाथ से फोल्ड किया वेनिला एसेंस के साथ। 6 अंडे, 180 ग्राम चीनी, 180 ग्राम मैदा, वेनिला एसेंस थोड़ा सा, और अभी नईम 200 ग्राम्स whip क्रीम को बीट किया है, जिसमें अब परफेक्ट कलर अब ठीक है ना? हाँ, ज़बरदस्त। अब इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल के इसको whip किया। अच्छा, आप बताओ नईम, इसमें कोको पाउडर क्यों लिखा हुआ है? किस चीज़ के अंदर कोको पाउडर है? ये ओह सॉरी, माफ करो। कलर होगा। आई एम वेरी आपने रेसिपी दूसरी देख रही हाँ है। हाँ, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, ये 4 अंडे का केक है? आप ये 6 अंडों का है। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप 4 अंडों की रेसिपी, क्योंकि ये मैंने इस बार थोड़ा सा बड़ा केक बनाया, तो आप कोशिश करेंगे 7 इंच के मोल्ड में बना लें। ये 9 इंच के मोल्ड में बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं हर दफा छोटा केक बनाता हूँ, मैंने सोचा इस दफा बड़ा होना हाँ, चाहिए। अच्छा लगता है, खूबसूरत जी, लगता जी। है। अच्छा, तो ये सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं पेस्ट्री की उस पर चली गई थी। ये आपका केक है ही 6 अंडे का, लेकिन जो आपके पास रेसिपी है वो 4 अंडे, ठीक है, और शुगर है 120 ग्राम और मैदा 120 ग्राम, वो स्पंज की जो रेसिपी होती है, और ऑरेंज एसेंस ही है फ्यू ड्रॉप्स, और ऑरेंज कलर डाल दिया, वो ज़बरदस्त। ये कलर से देखें ना, ये दोनों का कलर से मैच हो गया है। अब आप ये देखें, कल से मैंने स्पंज बना के रखा था और माशाल्लाह इतना सॉफ्ट है ये। अब आपकी मर्जी है, इसको 1 लेयर काटें या आप इसको काटें 2 लेयर, वो डिपेंडेड आपके ऊपर है। इट इज सो सॉफ्ट, इसको सोक करेंगे हम वेरी नाइस, फ्रेश जूस से, ऑरेंज जूस से, फ्रेश कीनू का जूस जी, है। कीनू का, ठीक है। ताकि जायका भी आए ना खाने के साथ साथ, स्पंज के अंदर इसका एक जायका आएगा। ये फ्रेश ऑरेंज ही आ गया। ओह, यमी यमी यमी। इसकी गुठलियाँ आपने निकाल लेनी, गुठली नहीं हो इसके अंदर, बीज नहीं होने जी, चाहिए। ठीक बीज है। जो है इसके अंदर। ये सेकंड सेकंड लेयर, फिर ये जूस से सोक करेंगे। ये अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से, मसाले की, टिक्के की। सेकंड लेयर भी सेम। पाकिस्तान वाले कितने खुशकिस्मत है कि हम लोगों को हर 3 महीने बाद एक नया फ्रूट खाने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो फ्रूट लवर्स हैं उनके तो मज़े होते हैं। आई एम नॉट अ फ्रूट लवर, आई डोंट ईट फ्रूट, आई लव कीनू। चलिए, लेयरिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कंप्लीट। आप क्या करेंगे? आप पूरे केक को कवर करते हैं तो हम थोड़ी देर रुक सकते हैं, बिकॉज ब्रेक आ गई है। और ब्रेक बेशक हम इसको जब तक रेडी करते हैं, और जब तक ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो ये रेडी हो रहा होगा। नहीं तो फिर अगर जिनको देखना है आपकी आइसिंग चले, करते फिर इसको हुए, फिर बाद में कर लेते हाँ, हैं। थोड़ी देर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नईम को नहीं करने दे रही इसकी आइसिंग, बिकॉज आई नो एवरीबडी वुड लाइक टू सी इट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेश ऑरेंज केक अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे, ऑरेंज कलर हस्बे ज़रूरत, whip क्रीम 150 ग्राम, ऑरेंज जूस हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और बन रहा है ऑरेंज क्रीम केक, फ्रेश ऑरेंज केक। अच्छा, आपने देख लिया था रेसिपी 4 अंडे के स्पंज की, आप उसी को फॉलो करें, लेकिन नहीं, में 6 अंडे का स्पंज बनाएं। ठीक है, बट यू फॉलो योर ओन रेसिपी। 4 अंडे बीट कर लिए 120 ग्राम चीनी के साथ, इतनी अच्छी तरह जिस तरह वो डबल फ्लफी हो गया। फिर आपने फोल्ड करना है 120 ग्राम मैदा। ये विदाउट बेकिंग पाउडर का केक है, और इसमें ऑरेंज एसेंस और ऑरेंज कलर डाला था।
और इसको आपने बेक करना है 7 इंच के पैन में 160 डिग्रीज पे। अपने घर के ओवन में 180 पे होता है। और गैस ओवन में 180 पर, जी, इलेक्ट्रिक पे 160 या 150 पर। और यहाँ पे विपी विप की क्रीम ली है, उसको अच्छी तरह विप किया है और साथ में उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दिया है। वैसे ये केक के साइज बहुत खूबसूरत लगते हैं जी। आप बड़ा केक है 3 ना, पाउंड का होता है ना जी, 3 पाउंड का कम से कम। अगर जैसे कि इसके ऊपर फ्रेश ऑरेंज लगेगा तो ये 4 का भी हो सकता है। ऑरेंज अच्छा। वजनी है तो हो सकता है ये 4 का भी हो जाए। ओके ओके। टॉप पे क्लीन करने के लिए तो इसलिए आप डस्टर अपने पास रखेंगे, नाइफ को साफ करेंगे और फिर आपने ऊपर से तो क्लीन कर देना है। तो क्रीम को मज़ीद खटास लाने के लिए ना आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं उसको, वो आता है ना जिसमें पानी में डाल के हम पीते हैं बना के। यस, उससे क्या होगा, उसमें खटास आएगी। हमें खटास नहीं चाहिए। नहीं, आपको बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा। अच्छा जी, फ्रेश ऑरेंज आपने बीच में से स्लाइस कर लेना है, इसका पूरा नहीं लगाना, बीच में से 2 पीस कर लेना। पूरे केक को आपने ऐसे ही, जब आपका केक बेक हो गया, आपने निकाला, आपने उसको बीच से 2 सेंटर लेयर्स में काटने के बाद पहली लेयर रखी, उसको मॉइस्ट किया विद ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस आई मीन कीनू जूस। किनोवा जूस फ्रेश। अच्छा, रेसिपी अभी आपने 4 अंडों की रेसिपी जो रिपीट की, हमने इसको बनाया 6 अंडों पे। आपने क्या करना है कि 1 अंडे के ऊपर 30 ग्राम का रेशो आप स्पंज बढ़ाते जाएं, ठीक है? यानी कि 4 कर दें, 5 अंडे कर दें तो 30 ग्राम इसके अंदर मैदा और चीनी बढ़ा देंगे। ओके। तो ये आपकी रेसिपी, जितना बड़ा स्पंज आपको चाहिए आप घर पे इजी बना सकते हैं। सही है, तो मैंने आप लोग को भी बताया था। जी। 2 अंडे पे 2 आउंस मैदा, 2 आउंस चीनी, 6 अंडे पे 6 आउंस मैदा, 6 आउंस चीनी, 12 अंडे पे 12 आउंस मैदा, 12 आउंस चीनी। इसका वो है, रेशो है ये। आज इस वीक की क्लास में भी हम सिखा रहे हैं आपा टी केक। अच्छा प्रोफेशनल जो हर बेकरी में आपके बन रहा होता अच्छा है, अच्छा अच्छा वो सिखा रहे हैं। साथ में फिर हम उसको थोड़ा उसी के साथ हम मार्बल केक बनाएंगे। अच्छा। मार्बल के साथ फिर हम उसी के साथ बनाएंगे यानी कि केक रस, ओके। और फिर फ्रूट केक। यानी कि एक ही रेसिपी से आप इजी चारों चीज़ें बना सकते हैं। ओके। सैटरडे को ही है इंशाल्लाह। आप कब आ रही हैं फिर? ये महीना छोड़ दो बेटा, आगे रमजान शुरू बहुत हो जाए। शादियाँ, इतनी शादियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आगे फिर रमजान शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, जनवरी है ना, इंशाल्लाह। ड्रॉप हो गई थी। अच्छा नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक सवाल पूछ रही हूँ। जी आपा। ठीक है, देखें मार्च में इंशाल्लाह ईद है और मार्च में हमें ऑरेंजेस तो नहीं मिलेंगे, हमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। तो हम यही केक को स्ट्रॉबेरी एसेंस और लाइट पिंक कलर डाल के फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ इसी तरह बना सकते हैं। सेम प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको ईद ट्रॉली के लिए एक आसान केक बनाना है तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा, केक सेम होगा,
सिर्फ उसमें ऑरेंज एसेंस के बजाय स्ट्रॉबेरी एसेंस जाएगा, ऑरेंज कलर के बजाय पिंक कलर जाएगा, थोड़ा सा, बहुत डार्क नहीं करना है, और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अंदर भी जाएंगी लेयर्स में, स्लाइस्ड या चॉप, और ऊपर आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को हाफ स्लाइसेस करके या 3 स्लाइसेस करके इसी तरह आपको डेकोरेट करना है, बहुत अच्छा लगेगा। ट्रांसपेरेंट जेल, इसके अंदर थोड़ा सा पानी, और ये जो ट्रांसपेरेंट जेल है ये आपको बेक हाउस से मिल जाएगा इजीली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे ख्याल से मैं आपका प्रोग्राम 8-10 साल से देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात वेलकम करते जी, हुए। वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। और मुझे शेफ नईम का भी शुक्रिया अदा करना था कि उनकी वजह से मैंने काफी बेकिंग सीख ली, मैंने ऑर्डर भी किए काफी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ना शेफ नईम से एक फरमाइश करनी थी कि मुझे वो क्रीम पफ होते हैं ना, ये जिन्हें प्रॉफिट रोल बोलते हैं, प्रॉफिट वो रोल, मेरे कभी बहुत अच्छे बनते हैं, कभी मतलब बैठ जाते हैं, वो मैं समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो प्लीज प्लीज आप मेरे लिए फरमाइश पूरी कर दीजिए। ठीक है, एक लेज़र प्रॉफिट रोल कर लेंगे। कर लेते हैं, लेकिन इसका रीजन भी आपको बता दें। तो रीजन क्या होता है कि जी, ये reason डिपेंडेंट होता है इसका टेम्परेचर, क्योंकि अच्छा। इसको तेज हीट पे पकाया जाता है। अच्छा, तो नहीं, रेसिपी- तेज हीट पे भी बनाती हूँ, फिर वो किसी ने बताया कि आप बाहर निकाल के रख दें, फिर दोबारा बेक करें। ना 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 ना, ऐसा तो बहरहाल, रेसिपी हाँ, खराब हो आप जाएगी। प्लीज, अगर प्रोग्राम आपकी इतनी जबरदस्त टिप्स होती हैं, इतने अच्छा तफसीली बताते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज बनती है उससे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं जरूर सिखा दूंगा, बेफिक्र हो जाए। जरूर जरूर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतनी अच्छी बात की कि नईम के टिप्स जो होते हैं ना, नो डाउट आप लोग को तो अपने डायरीज में एक कॉर्नर बना लें, उस पर लिख दें टिप्स, बेकिंग टिप्स। वाकई कोई नहीं बताता ऐसे, उन जो इनका एक्सपर्टीज है, ही नोज। पापा होता यही है कि रेसिपीज है ना, समटाइम ऐसा होता है कई महीनों बाद, कई सालों बाद बनाई जाती है। तो एक जब आपके पास एक डायरी होगी या कोई बुक होगी, Exactly. फिर उसके नीचे प्रॉपर प्रोसेस लिखा करें, कौन सी चीज कब डली, कितने टेम्परेचर पे बेक हुआ। तो मैं पहले ऐसे ही करता था, जब मैंने स्टार्टिंग में ये काम सीखा तो मैं नहीं लिखता था, लेकिन स्टार्टिंग की जो रेसिपीज होती थी वो मुझे याद नहीं है आज तक। ये मेरी ऐसी 2-3 स्टूडेंट्स हैं दीवानी। एक तो ज़ेबा है, उनका नाम ज़ेबा असलम, एक वो है, एक शनीला है, अल्लाह मियाँ, और भी 1-2 हैं जो कि पूरा प्रोसेस, एक जो मैं बोलती हूँ ना जी। वो भी लिखती हैं किस तरह हो रहा है। तो ये असल तरीका है कि आप इस तरह अगर लिखेंगे, तो आपने अगर उस डायरी को 5 साल बाद भी खोल के वो रेसिपी बनानी है तो आपके पास हर चीज़ लिखी जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। मिल जाएगी आपको। ब्रेक है जी, अब क्या करना है? नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपने ये देखा, उफ ब्यूटीफुल। और वो जो लगाया Transparent gel। ट्रांसपेरेंट जेल, उससे शाइन आ गई। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेश ऑरेंज केक अज्जा अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे, ऑरेंज कलर हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम 150 ग्राम, ऑरेंज जूस हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। ये कितने अंडे का स्पंज है बेटा? आपा ये भी 6 अंडों का है। अच्छा, ये सेम रेसिपी है जो आपने वो बनाई है? जी बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया ना। ये जो केक बनाया है, इसका फर्क ये है कि ये सिर्फ इंस्टेड ऑफ राउंड पैन, ये स्क्वायर सांचे में बना हुआ है। 9 बाय 9 इंच का स्क्वायर पैन था, और इसका भी टॉप निकाल दिया है थोड़ा सा। क्योंकि ये बहुत हाइटेड हो जाएगा ना, ठीक है। इतना हाइटेड नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और सेम रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा जैसे अभी थी। 6 अंडे, 180 ग्राम चीनी डाल के बहुत अच्छी तरह से बीट किया। फिर जब वह फ्लफी हो गया तो उसमें वेनिला एसेंस और मैदा डाल दिया। अब इसको 2 पोर्शन में काट लिया मैंने। ठीक है, सोक करेंगे इसको पहले। बीट से, हाँ जी, शुगर सिरप से। जी बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ शुगर सिरप यूज होगा।
ये जा रही है कॉफ़ी और क्रीम, कॉफ़ी पेस्ट्री बन रही है ये। क्रीम के अंदर कॉफ़ी ऐड की और ये इसके लेयरिंग में डाल दी। अब आपकी मर्जी है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ डाल दें, यानी कि चिप वगैरह, वाइट चिप्स वगैरह कुछ भी डाल कॉफ़ी दें। के साथ वॉलनट्स भी। वॉलनट डाल दें, इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है स्वीट आंटी? मैं ठीक हूँ मेरी स्वीट फजोजा, आप कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है आंटी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह शेफ नईम इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपका क्रीमी कॉफी केक ट्राई किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ऑर्डर्स देती हैं शक्कर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने लोटस केक नहीं सिखाया तो प्लीज वो सिखा दीजिएगा। मैं अगेन सिखा दूंगा इंशाल्लाह। सर आप जी सर सिखा दूंगा इंशाल्लाह। और सर आपने ऑरेंज केक पहले भी सिखाया था तो मैंने ट्राई किया था, बहुत मजे का बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने क्या किया कि मैंने जो सोक किया ना वो फॉर्मेल मिल्क और कॉफी से सोक किया था, तो वो और भी ज्यादा मजे का बन गया। बहुत जूसी था क्रीमी कॉफी केक ना। जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त। तो ये कि आपके मसाला टीवी से आंटी, आपसे और शेफ नईम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं माशाल्लाह से, हमेशा से। और आंटी और मेरी तो आपसे दुआ, अल्लाह से दुआ है कि आप जैसे अनमोल लोगों को हमेशा दुख दर्द बीमारी तकलीफ आजमाइशों से महफूज रखें, आमीन। किसी का भी मोहताज न करें, आमीन। उदास शामों की सिसकियों में जो कभी जो आवाज मेरी सुनना, तो बीते लम्हों को याद करके उन्हीं फिजाओं में लौट आना। तुम आया करती थी ख्वाब बनकर, कभी महकते गुलाब बनकर। मैं खुश्क होठों से जब पुकारूं, उन्हीं अदाओं में लौट आना। मेरी वफाओं का पास रखना, मेरी दुआओं का पास रखना। मैं खाली हाथों को जब उठाऊं, मेरी दुआओं में लौट आना। बहुत शुक्रिया फिरोजा, जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो हमेशा। अच्छा जी, देखा आपने ये पाइनएप्पल पेस्ट्री के अंदर सिर्फ पाइनएप्पल ऐड किया है। अच्छा जी जी, ये पाइनएप्पल बनाया आपा मैंने। देखें, एक कॉफी हो गया, क्रीम में कॉफी मिला दी, लेयर में आपने कुछ डाला था बेटा? इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने। ठीक है, लेयर कॉफी की डाल दी, ऊपर कॉफी लगा दी। अब ये दूसरे केक में इन्होंने बीच से जो काटा था उसमें क्रीम लगाई, प्लेन व्हिप क्रीम, उस पर पाइनएप्पल्स डाल दिए, तो पाइनएप्पल पेस्ट्री। और ये देखें ऊपर भी क्रीम लगाई। अब इनका दोनों का डेकोरेशन देख लें, तो फटाफट दो पेस्ट्रीज। इसको हम स्लाइस करेंगे, लेकिन पहले ठंडा करेंगे, ठीक है। इसको ठंडा करेंगे, तो जब तक हम कॉफ़ी की डेकोरेशन करते हैं, इसके बाद फिर हम एक बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट और एक बनाएंगे हम चॉकलेट। तो फिलहाल इसको अभी हम रेडी कर रहे हैं। बस तो जिनको ये फरमाइश थी, आई होप आज आपका दिल बाग हो गया होगा। हाँ, बहुत इजी तरीके से बनती है, जो बेकरी में बनती है ना, वो बहुत इजी होती है रेसिपीज ना। और वही वाली बात है कि एसईओ के मुंह में घुल जाए, ये वही है। और देखें ये डिज़ाइन भी ये वैसी ही कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कॉफ़ी पे जो बेकरी में होती है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने देखी हुई है ये। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपा मुझे पूछा था, मैं जब भी चिकन कोफ्ते बनाती हूँ ना वो सख्त हो जाता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपका कीमा सख्त पीसती हैं आप। मैंने आपको ये टिप बताया है कि कीमे में थोड़ा कीमा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा नरम होना चाहिए, ठीक है। तो जब अगर आपका कीमा नरम होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके कोफ्ते कभी भी सख्त नहीं बनेंगे। और एक डबल रोटी का स्लाइस दूध में भिगो के वो ज़रूर डाल दिया करें। ठीक है। आज आपा क्या केक बना रही हैं? जी, नहीं देख रही हैं आप? आपा इस टाइम में औरंगी में लाइट नहीं होती आपा। अल्लाह, तो आज का सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? पूछे आपा, देखती हूँ क्या सवाल है। पिछले हफ्ते शेफ नईम ने क्या 2 चीजें सिखाई थी? आपा मैंने नहीं देखा था, लाइट नहीं थी इसलिए नहीं देखा। चलें ठीक है, ओके। शाम में 6 बजे रिपीट होता है शो, उस वक्त देख लिया करें ना। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कौन सिखाएगा। मेरी तो आप लोग से हमदर्दी के तौर पे कहती हूँ कि डोंट मिस माय शोज़, बिकॉज देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
मंगल वाला दिन तो है ही शेफ़ ने इनका, और वो जिस तरह से सिखाते हैं और टिप्स देते हैं शायद मैंने भी नहीं दी हैं आपको। बाकी ये एक फैक्ट है, हकीकत है। और जो बाकी मेरे शोज़ होते हैं वो उसमें आजकल मैं आपको सब कुछ नया सिखा रही हूँ, सब कुछ, तो डोंट मिस इट। सेम रेसिपी है, 15 से 18 ग्राम मैदा कम करें या 20 ग्राम कम कर और दें कोको डाल और कोको ऐड कर दें, सेम रेसिपी है, समझ आया? नहीं, ने क्या कहा? कोई चेंजिंग नहीं की हमने इसके अंदर। जैसे हमने लिए 6 अंडे, ठीक है, उसमें डाला 180 ग्राम चीनी, अच्छी तरह बीट किया, वनीला एसेंस डाल दें, चॉकलेट एसेंस डाल दें, जो डालना है डाल दें। फिर उसमें मैदा आप 180 ग्राम नहीं डालेंगे, आप मैदा डालेंगे 160 ग्राम, और जो 20 ग्राम बच गया वो कोको पाउडर चला जाएगा। ठीक, बिल्कुल। तो 180 ग्राम हो गया, उसको छान के उसमें डाल के और मिक्स कर दें। और मुझे तो इनके केक को देख के ये देखें, दे आर लाइक कॉटन, बिकॉज पता है ना इसमें बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग सोडा है, सिर्फ फोल्डिंग और बीटिंग का है कमाल। इसकी लेयरिंग में मैंने चोकोहेज़ लगाया है, ठीक है। अच्छा। और ये अब आपकी मर्जी है, इसके अंदर कोई भी चॉकलेट या मतलब टेस्ट आप अपने हिसाब से बनाइएगा। आपके बच्चों को घर में क्या पसंद है उस हिसाब से आपने बनाना है। Such a good idea to add chocolate. मे भी शायद हो सकता है कि खाने वाली, टू गुड। हॉल नंबर 3 में है। जी अच्छा? जी जी। अच्छा जी, ये आपने कौन सा वाला बना रहे ये हैं? चॉकलेट है, ये चोकोहेज़ से बनाऊंगा। ठीक है। और ये हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट। तो हम 2 मिनट रुक सकते हैं बिकॉज ब्रेक आ गई। ठीक है। ठीक है, हम ब्रेक से आके कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बेकरी स्टाइल पेस्ट्री अज्जा, अंडे 6 अदद, चीनी 180 ग्राम, मैदा 180 ग्राम, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम 200 ग्राम, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत। गनाश के लिए चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम 60 ग्राम। ये ब्लैक फॉरेस्ट है आपा। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, चॉकलेट केक, उसमें उसको मॉइस्ट किया शुगर सिरप के साथ, फिर क्रीम लगाया, क्रीम के ऊपर फ्रूट कॉकटेल के ऊपर चॉकलेट चिप्स। फ्रूट कॉकटेल को हमने पीस के डाला है, चॉपराइज किया। आपका स्पंज ऐसा है, चाय में डुबो के खाओ उसको, जी बिल्कुल ना मजे का, सॉफ्ट। वैसे नहीं, आपके जैसे केक रस कोई नहीं बना सकता जो आपने हमें तेल वाले सिखाए। क्या केक रस बनता है वो। अच्छा जी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। के ऊपर आपने अस्सलाम चॉकलेट वालेकुम। क्रश करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक यू अपा, जज़ाकल्लाह। जो मेरे कल आपसे बात हुई थी, फरमाइश की थी कि जी इनका स्टॉल हो से, काय के? वो फरमाइश हमारी पूरी हो गई। किस चीज़ की आपने की थी? ये इनका मिल्की फूड की स्टॉल, इसमें मसाला। अच्छा, जी हॉल 3 में है, आप बिल्कुल जाइएगा। जी कल ही मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी और वो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ जी, जज़ाकल्लाह रहमान भाई के लिए भी, और सवाल का जवाब भी दे दूंगी मैं आपको। जी बिल्कुल। पिछले हफ्ते उन्होंने बनाया था पिस्ताशियो एंड चॉकलेट बार बनाई थी और ऑरेंज क्रीम चीज डिजर्ट बनाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर लिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 27-28 को। सालिक मेरा टाइम बताना ना, 28 का संडे का। अब इसको करेंगे ठंडा। अच्छा, ठंडा करते हैं, फिर इसकी कटिंग होगी, क्योंकि ये ठंडा होगा तो कटिंग खूबसूरत होगी इसकी। देखा आपने, सो सिंपल। हम लोग एक चीज़ को इतना लंबा ले जाते हैं, इतनी आसान तरीके से नहीं सिखाते हैं कि दिल चाहता है कि फ़ौरन बना ले इंसान, फ़ौरन। अब इसमें है क्या, और ख़र्चा भी नहीं है। खर्चा तो बिल्कुल नहीं है। खर्चा भी नहीं अब है। खर्चा नहीं, और आप जब आप लेने जाते हैं तो कितनी की स्लाइस मिल रहा होता है आपको। यही मैं कह रही हूँ कि
अच्छा आप सोचें, आपने 6 अंडे का स्पंज, खैर अंडे आजकल महंगे हैं तो भी कोई खर्चा नहीं है। मैदा कितना लग गया, चीनी कितनी लग गई, सिर्फ विपी विप का डब्बा लेना है आपको, वो भी कोई इतना महंगा नहीं है। आपा वो भी अगर आप कॉस्ट करते हैं और विपी विप का डब्बा भी आप यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसको विप करते हैं तो उसका 3 गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है। Exactly. तो फिर जब उसकी कॉस्टिंग करेंगे तो वो आप समझ लो कि एक पेस्ट्री, एक केक की जो आपको मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, 150 रुपए पेस्ट्री केक की। 2 पाउंड की केक पे जो क्रीम लगती है वो 150 रुपए की क्रीम आपकी लगती है। और केक कितने का सेल होता है? 1500, 1800, 2000 रुपए का। सोचिए। अच्छा, तो मैं कटिंग कर लेता हूँ अभी। बिल्कुल करें। पहले हम काटेंगे कॉफी को। संभालो नहीं। बेटा तुमने प्लेटर नहीं दिया पेस्ट्रीज के लिए। क्योंकि ये जो साइड है ना, इसको काटना पड़ता है ताकि इसका एक खूबसूरत सा लुक आ जाए। तो अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। जब आप इसको डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले आपका खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन ये ज़ाया नहीं होगी, ये भी तो आपको आइडिया होगा कि ये ज़ाया नहीं होगी। बड़ा बड़ा या तो 2-3 दे दो। ज़ाया कैसा होगी ये? ज़ाया तो नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपा। माशाल्लाह हमारे सारे कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड साइज आपका। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज जो आप बेकरियों से लेते हैं, यही साइज होता है उसका। पहले मैंने सोचा था कि 1-2 पेस्ट्री बना दूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी चीज़ से आपको 3-4 ये चीज़ें, आपने एक्सीलेंट काम किया है। डिफरेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये देखिए, इतनी सॉफ्ट है कि उठाने में, ये आ गई आपकी एक पेस्ट्री। अच्छा आप थोड़ा सा उस पर हाथ जल्दी चला लीजिए बिकॉज हमें रिकैप पे जाना है। बस कोई इशू नहीं है, ये इसको हम इसी स्टाइल से काट रहे हैं। अच्छा उस पे ऊपर कोई डेकोरेशन? वो सिर्फ पाइनएप्पल लगेगा इसके ऊपर। अच्छा ठीक है। मैं इसके ऊपर और ये काट चेरीज देता हूँ। नहीं? चेरीज भी लगा देंगे। ठीक है। और पाइनएप्पल भी लग जाएगा इसके ऊपर। सबा 1 मिनट दो प्लीज। सेम तरीकाकार वही, ऐसे ही काटेंगे इसको। अब आपा ने कह दिया कि जल्दी, तो फिर जल्दी वाला काम देखें आप। फिर होगा ये जल्दी वाला काम। अंदर पाइनएप्पल्स डाले थे चॉपराइजर से, ठीक है। ये अंदर गया था, अंदर की लेयर में। ये हो गई 4 पीस रेडी। ये आया इधर पाइनएप्पल इस तरीके से। इधर एक ड्रॉप बना देंगे क्रीम से। अच्छा ये आप लगाएं और ड्रॉप बनाएं, फिर हम चलते हैं ब्रेक पे। चाहे तो पूरी पूरी एक चेरी भी रख दें। ठीक है क्रीम ठीक है, रेडी समझ करते आ हैं। गया ना, बिकॉज इससे ज़्यादा हमारे हाँ। पास वक्त नहीं है, तो हम चलते हैं रिकैप पे। बेकरी स्टाइल पेस्ट्री अज्जा अंडे 6 अदद, चीनी 180 ग्राम, मैदा 180 ग्राम, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम 200 ग्राम, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत। गनाश के लिए चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम 60 ग्राम। तरकीब: अंडे और चीनी को मिलाकर अच्छी तरह फ्लफी कर लें। अब मैदे को हाथ से फोल्ड करके वनीला एसेंस शामिल कर दें। फिर इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके कोको पाउडर डालें। गनाश के लिए चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करें और पेस्ट्री के टॉप पर डाल के ठंडा कर लें। आखिर में इसे काट कर सर्व कर दें। फ्रेश ऑरेंज केक अज्जा
अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे, ऑरेंज कलर हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम 150 ग्राम, ऑरेंज जूस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे और चीनी को मिलाकर अच्छी तरह फ्लफी कर लें। अब इसमें ऑरेंज एसेंस और थोड़ा सा ऑरेंज कलर शामिल करके मैदे को हाथ से फोल्ड कर दें। फिर इसे 7 इंच के मोल्ड में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। विप क्रीम को विप करके पूरे केक को कवर करें। उसके बाद ऑरेंज जूस से केक को सोक कर लें। अब इस पर फ्रेश ऑरेंज लगा दें। फिर ट्रांसपेरेंट जेल की मदद से इसे ऊपर से गार्निश कर दें। वेलकम जी, देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स और ये देखें हमारा डेज़र्ट टेबल आपके सामने, पेस्ट्री टेबल कह लें, जो भी आपकी और कितनी शानदार पेस्ट्रीज़ हैं जो कि आप अपने घर में ईद ट्रॉली के लिए और हाई टी के लिए, कमेटी पार्टीज़ के लिए आप बना सकते हो। एंड सो सिंपल डेकोरेशन बट ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच नईम, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। कितने लोग मुझे कहते हैं आपको सलाम दें, आपको दुआएं दें, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आप सबका। जिसको शेफ़ नईम से मुलाकात करनी है वो 27 और 28 तारीख को एक्सपो सेंटर कराची में हॉल नंबर 3 में सुबह 10 से रात 10 तक होंगे आप। इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी। कल भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ। अब इस वक्त मुझे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल नई रेसिपीज़ हैं, बहुत मज़े की। एक हांडी है और कुछ एक और चीज़ है। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह 11:30 से 12:30। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।